हेलो। हेलो। नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं लेके जो आया हूं, बहुत से लोगों का सपना होता है एंटरप्रेन्योर बनने का, या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग अपने करियर की जॉब के साथ करते हैं, लेकिन एक सपना होता है धीरे धीरे जैसे वो जॉब में आगे बढ़ते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है और लोगों को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, एंटरप्रेन्योर की लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो उनका भी एक सपना हो जाता है कि हम मुझे भी इंटरप्रेन्योर बनना है। तो क्या वो जो सपना देख रहे हैं इंटरप्रेन्योर बनने का, मतलब ठीक है कि नहीं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इस पे आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए पीपीटी के थ्रू टॉपिक को कवर करते हैं आज। हम लोग पीपीटी पे आ गए हैं, इंटरप्रेन्योरशिप। आप लोग जो ये पीपीटी है, ये टॉपिक है आज का, आप बाद में चाहें तो उस पर फेसबुक पे, लिंक्डइन या यूट्यूब, जहां पे भी आपको सही लगे वहां पे आप देख सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। इंटरप्रेन्योर कहते किसको हैं? वन हु ऑर्गेनाइज करेगा, मैनेज करेगा, रिस्क लेगा, उसी को हम बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। इंटरप्रेन्योर वो है जो कुछ सालों तक ऐसा रहना चाहता है जो लोग रहना नहीं चाहेंगे, और उस पर मेहनत करने के बाद अपनी बाकी की लाइफ ऐसा करना चाहता है जो काफी लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरप्रेन्योर इज लिविंग अ फ्यू ईयर ऑफ योर लाइफ most people want, so that spend the rest of life most people cannot. इंटरप्रेन्योर सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है लोगों के बीच में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मिंग बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आप चाहे ओला का एग्जांपल देख लीजिए या ओयो को देख लीजिए या किसी भी चीज का देख लीजिए, अगर लोगों के पास प्रॉब्लम है और आपके पास उसका सॉल्यूशन है, तो आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, क्योंकि इंटरप्रेन्योर वही करते हैं, सोशल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, वो इनिशिएटिंग सोशल चेंजेस, प्रोडक्ट्स ले आते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं। क्योंकि जॉब्स में क्या होता है, जॉब्स में रिस्क या तो मिनिमम होता है या तो ना के बराबर होता है, क्योंकि आपने 30 दिन काम किया, उसके बाद सैलरी आ जाएगी आपको। लेकिन रिस्क टेकर इसलिए बोलते हैं इंटरप्रेन्योर की, कि उनका बिजनेस स्टार्ट उन्होंने किया, चलेगा नहीं चलेगा, कब तक वो अर्निंग में आएगा, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, जो आपके साथ लोग हैं या आपके एम्प्लॉय, उनको सैलरी देने देना है, फिक्स्ड कॉस्ट भी कुछ होंगी, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो वो रिस्क टेकर बनते हैं, जॉब क्रिएटर। और आज के डेट में इंडिया जैसे देशों के लिए इंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जॉब मांगने वाले तो काफी हैं, जिनको जॉब चाहिए, जॉब के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, बिजनेस नहीं होंगे, तो फिर वो कैसे होगा। तो इंटरप्रेन्योर जॉब क्रिएटर वाला भी काम करती है और इन्हांस करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोगों को जॉब देती है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, वो जब मेहनत करते हैं, पैसे पाते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, तो वो इन्हांस करने में भी हेल्पफुल होते हैं इंटरप्रेन्योर। वो रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। आप एलन मस्क को देख लीजिए, टेस्ला बनाया उन्होंने, ड्राइवरलेस कार, इलेक्ट्रिक कार। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ टेस्ला नहीं, गूगल देख लीजिए, एप्पल देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के एरिया में देखना चाहे तो, या फोर्ड को देख लीजिए, जब उन्होंने कार ले आया, बैलगाड़ी के जमाने से कार ले आया, कंप्यूटर आया, वो सब
इंटरप्रेन्योर ने चेंजेस सोचे, प्रॉब्लम्स लोगों की देखी, उसके बाद ही रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, उसे प्रमोट किया। सेल्फ ड्रिवन होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बताने वाला नहीं होता, लेकिन वो खुद स्टार्ट करने के लिए तैयार होते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, खुद सोचते हैं कि उन्हें कैसे आगे आगे बिजनेस को ले जाना है, कैसे क्या करना है। रियलिस्टिक होते हैं, जो चीजें सही में है उस पर वो ध्यान देते हैं, क्या चीजें चाहिए लोगों को, क्या बिजनेस में प्रॉफिट है क्या लॉस है। विजनरी होते हैं। बहुत साल पहले लोगों ने पानी को फ्री ऑफ कॉस्ट समझा, लेकिन कुछ किसी ने विजन लिया कि यहाँ से हम बोतल में बेच सकते हैं। विजनरी थे। बहुत से लोगों ने बैलगाड़ी के समय पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब गाड़ियों का जमाना आएगा। फोर्ड ने देखा या राइट ब्रदर्स ने देखा कि जैसे चिड़िया उड़ती हैं पेड़ आसमान में, वैसे हम लोग भी उड़ सकते हैं, और एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। तो विजनरी होते हैं एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं? बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जो मैंने बताया वो तो है ही है, वो तो होना होता है, लेकिन क्या क्वालिटी है? डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर कैपेबिलिटी, आपको मैनेजर कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, विजनरी बनना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों की डिमांड क्या है, ऑरिजिनेट क्या है, क्या चाहिए उनको, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेबल भी बनना पड़ेगा धीरे धीरे। शुरू में हो सकता नहीं हो पैसे, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे आपको स्टेबल बनना पड़ेगा। अगर आप भी खुद स्टेबल नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज को क्या सैलरी देंगे, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, क्या उसके अंदर रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे? तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी। स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। जो आपने बुक्स में पढ़ रखा है सिर्फ उसी से एंटरप्रेन्योर बनते थे, बहुत से लोग बन चुके होते। तो आपको स्किल सेट सीखनी पड़ेगी, क्या बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो सीखना पड़ेगा आपको। और प्रोड्यूस कंटेंट अक्रॉस मल्टीपल चैनल। आज की डेट में सोशल मीडिया है, बहुत सी जगह है, तो आपको अपना प्रोड्यूस, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी चीजें आप आइडिया लेके आए हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा लोगों को। जब तक लोगों को नॉलेज में ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे जानेंगे चीजों को? आपको डिफरेंट डिफरेंट जो मल्टीपल चैनल है, सोशल मीडिया के चैनल से न्यूज है, हर जगह आपको बताना पड़ेगा अपना कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट को। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, कि पहले प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन तो बाद में होगा। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि लोगों की जरूरत क्या है, और जब एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, और सॉल्यूशन भी होगा, आइडेंटिफिकेशन भी होगा प्रॉब्लम का। आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना पड़ेगा। जो एक सोच है आपकी, जो एम्प्लॉय का माइंडसेट है, उससे नहीं होगी चीजें, आपको उस पे भी काम करना पड़ेगा, पर्सनालिटी पे भी काम करना पड़ेगा। अब अंबानी को देख लीजिए, कभी वो पेट्रोल पंप में अटेंडेंट थे, धीरे धीरे बिजनेस को सीखा, स्किल सेट बनाया, मेहनत की, प्रॉब्लम देखी उस टाइम पे, जो पॉलिस्टर की प्रॉब्लम थी, कपड़े की प्रॉब्लम थी, या पेट्रोकेमिकल जितनी भी चीजें थी, उस पर उन्होंने प्रॉब्लम को देखा, उसका सॉल्यूशन ले आए, और धीरे धीरे कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। जियो को ही देख लीजिए, मुकेश अंबानी उनके बेटे को देख लीजिए, उन्होंने देखा कि डेटा का जो चार्जेस है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, और इसको देखते हुए और कैसे जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादा चार्ज कर रही थी, और लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। लोग करना तो चाहते थे, लेकिन या तो चार्ज देख के छोड़ देते थे, या तो उतनी अवेयरनेस नहीं थी। फिर वो जियो लेके आए, और आज देखिए एक तहलका समझ गया है सोशल इंडस्ट्री में। जो भी है ऑनलाइन आना चाहता है बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस ऑनलाइन बढ़ाना चाहता है। आज की कोविड के टाइम पे जहाँ सारे बिजनेस बंद है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट है, तो लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि उनको फैसिलिटी मिली वो उस टाइम पे। जियो ने जो इनिशिएशन लिया, उससे एयरटेल और बाकी जितनी टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो भी बाद में धीरे धीरे उन्होंने रेट चार्ज कम किए, और जो रेट चार्ज कम हुए तो काफी टीचर्स भी मार्केट में आए, बहुत से एंटरप्रेन्योर भी मार्केट में आए, और बहुत सी चीजें हुई पॉजिटिवली। सेट योर फाउंडेशन। अगर आपको सही में एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको पहले अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन बनाने का मतलब
आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा, जिसमें पहला है ब्रेनस्टॉर्म द आइडिया। जो आपके पास आइडिया है कि हाँ इस पे मुझे बिजनेस करना है या मुझे आगे ले जाना है, ये प्रॉब्लम है लोगों की, तो पहले उस आइडिया के ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, उसको पता कीजिए कि उसके सॉल्यूशन क्या है, कितने अवेलेबल सॉल्यूशन है और क्या बेस्ट है, वो कीजिए। मार्केट में रिसर्च कीजिए, रिसर्च योर मार्केट। जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हैं उसकी मार्केट को रिसर्च कीजिए कि जो मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ या सर्विसेज लेके आ रहा हूँ वो उस मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी, या फिर मुझे क्या क्या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे उसको चलाने के लिए। पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट, ये जो अभी भी जो आपके बनेंगे बाद में पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट, ये दूसरे कस्टमर्स है, वो क्या चाहते हैं, उस आपके जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, या जो सर्विस आप लाना चाहते हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है, उनसे आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी। इसीलिए सर्वेज और ये बाकी चीजें होती हैं। मैंने उस चीजों को कवर इसलिए नहीं किया है क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है और बहुत सी चीजें अवेलेबल है। आप अगर आप नेट पे जाएंगे तो बहुत सी चीजें अवेलेबल है, तो वो वहां से भी मिल सकता है, और बाकी नहीं तो मुझे बोलिएगा तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो उस पर भी ले आऊंगा डिटेल में। अभी मैं ये लाया हूँ कि आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो अपना फाउंडेशन कैसे मजबूत कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेबल लॉस। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको पहले दिन ही मालूम होना चाहिए कि तुरंत प्रॉफिट नहीं आएगा या तुरंत इनकम जनरेशन नहीं होगी, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो आप आइडिया लेके आए हैं लॉस हो जाएंगे। और यही एक कारण है कि 80%, अगर 100% बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं एक साल में, तो एक साल के अंदर 80% बिजनेस बंद हो जाते हैं एक साल की, क्योंकि वो या तो लॉस के लिए तैयार नहीं है, या तो विजनरी नहीं है, या तो फिर उन्होंने मार्केट रिसर्च को सही से नहीं किया। एक जुनून था वो लेके चले आए। कितने स्टार्टअप आपने देखे, वो दूध वाला स्टार्टअप देख लीजिए या क्रेड का ही देख लीजिए, क्रेड का भी इतना सक्सेसफुल नहीं है आज की डेट में। ये बहुत से ऐसे हैं स्टार्टअप जो एक साथ आए तूफान बन के, लेकिन इन्होंने एडवर्टीजमेंट में खूब पैसा लगाया, बहुत से पैसे लगा दिए, लेकिन नहीं चला, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि क्या होगा, तो कौन सा आइडिया चलेगा, मार्केट किसको एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक किसको एक्सेप्ट करेगी। तो आपको वो लॉस बियर करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, जो लॉस होगा। कमिट टू द गोल, जो जिस गोल की आपने तैयारी की है। अच्छा मैं उस पे था, हाँ, 100 बिजनेस अगर स्टार्ट होते हैं तो एक साल में 80% बिजनेस बंद हो चुके होते हैं, और अगले साल तक या 1-2 साल के अंदर जाते जाते उस जो 20% बचे हैं उसका भी 80% खत्म हो जाता है बिजनेस। यही एक कारण है कि 97% लोग जॉब करते हैं, ये जॉब की दिशा में मतलब जॉब करते हैं या उस तरह का काम करते हैं जो आप बोल सकते हैं सेल्फ सेल्फ बिजनेस बोल सकते हैं, छोटा बिजनेस बोल लीजिए, या सेल्फ जिसमें आप ही इंडिविजुअल बॉस हैं, सब कुछ आप ही देखते हैं, हैंडल करते हैं, जैसे कंसल्टेंट देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख लीजिए, उस तरह का बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड से बोल सकते हैं आप, उस तरह के बिजनेस में होते हैं। लेकिन जो बड़ा बिजनेस बनाते हैं ना वो सिर्फ 3% होते हैं। या तो यही इसीलिए कहा भी जाता है कि दुनिया के 97% लोग या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या तो जॉब करेंगे, लेकिन 3% लोग ही बिजनेस करेंगे। लेकिन दुनिया का 100% मनी में से 97%, 95% पैसा उन्हीं बिजनेसमैन वालों के पास होगा, और 5% एम्प्लॉयज मतलब जो जॉब करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके पास होता है। तो ये है बिजनेस का जादू। लेकिन उसके लिए आप इन सब चीजों के लिए तैयार रहेंगे तब। कमिट टू अ गोल, जो भी गोल आपने डिसाइड किया उसके लिए कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए। आपका पूरा का पूरा बिजनेस प्लान लिखा होना चाहिए कि कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे अगर दिक्कत आएगी तब क्या करेंगे, वो सारा एक लिखा होना चाहिए। ये मैं माना कि सारी हर समय ग्रीन लाइट नहीं होगी हर चीज में, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और एक बिजनेस प्लान लेके पैटर्न पे चलना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू मॉडल, इसमें ये है, बिजनेस मॉडल आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन हो सकता है वो रेवेन्यू मॉडल में ना हो, मतलब अर्निंग नहीं है, बिजनेस तो चल रहा है लेकिन अर्निंग ही नहीं है, बियर करना मुश्किल है। तो जब आपका बिजनेस मॉडल रेवेन्यू मॉडल में चेंज होगा तब एक्चुअल ग्रोथ आपके बिजनेस की आएगी। या फिर रेवेन्यू मॉडल है, पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन आपका स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, स्केलेबल नहीं है बिजनेस,
तो भी दिक्कत है कि आप आगे रेवेन्यू नहीं कमा पाओगे। तो उन सब चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा और उसका सही का डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि क्या है बिजनेस के अंदर, और रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शुरू में ही आपने कर दिया उसके बाद नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला ना कि विजनरी के साथ साथ वो रेगुलर लगे भी रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा अपना कि कैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे मैनेजमेंट है, किस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को हायर करना है, किस लेवल पे हायर करना है, क्या स्किल सेट चाहिए आपको बिजनेस के लिए, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको लोगों को बताना पड़ेगा या अपने एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा कि ये मुझे प्रोडक्ट लाना है, इसकी ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन और सारी डिटेल आपके पास भी होनी चाहिए और लोगों को भी आप सर्कुलेट करेंगे। आपकी मार्केटिंग या सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है, जो मार्केट में आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी है कि कैसे वो लोगों के पास ले जाएंगे आप, वो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, कितना आपने स्टार्टिंग करते समय पैसा है आपके पास तो पैसा लगाया है, क्या फाइनेंशियल प्लान है, कब कब आपको फंड आएगा, कहाँ से आएगा, उन सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। फंडिंग है कि फंडिंग नहीं है, फंडिंग का मतलब थर्ड पार्टी से आपने फंडिंग ले रखी है कि सेल्फ फंडिंग है, नहीं फंडिंग आएगी, उन सब चीजों पे भी आप ध्यान देना पड़ेगा। टेक योर पैशन एंड मेक इट हैपन, अपना जो भी पैशन है, जो आपने सोच रखा है, उस पैशन पे आपको टिके रहना पड़ेगा और जब तक ये नहीं होता तब तक आपको मैदान नहीं छोड़ना है, तब तक आपको टिके रहना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। अब इसका प्रोसेस क्या है, वो चीजें तो मैंने बता दी कि फाउंडेशन है, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस कैसे है, पहले आपको आइडिया जनरेट होगा, आइडिया जनरेशन होगा कि आपको आइडिया आएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है या सर्विस पे काम करना है। रिकॉग्निशन करेंगे उसका, रिकॉग्नाइज करेंगे हाँ ये प्रोडक्ट की जरूरत है। जब आप क्लाइंट कस्टमर से बात करेंगे, पर्सनल कस्टमर से बात करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट की चलने के चांसेस कितने हैं, ये सर्विस की चलने के चांसेस कितने हैं, ये कितना टाइम आपको रुकना पड़ेगा। उसके लिए फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि अब आपने को पता चल गया कि हाँ ये आइडिया है, इस आइडिया से रिकॉग्नाइज होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट लाऊंगा या सेल्स लाऊंगा, ये चल सकता है, ये सब चीजें आपने कर ली। फिर उसको प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि कैसे आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। यहाँ पे आपके मार्केटिंग और सेल्स वाली जो स्ट्रेटेजी है वो काम आएगी। इनक्यूबेशन स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, तो ऐसा नहीं कि बहुत पहले पहले दिन से ही सब कुछ चलने लगेगा अचानक। तो उस पीरियड में, कौन सा पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड, कि जहां पे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और जहां पे एक छोटा एक लेवल आएगा, उस पीरियड के लिए तैयार रहिए आप। फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए कि आपका बिजनेस फिजिबल कितना रहेगा, कितना आगे तक जाएगा, क्या मॉनिटरी अर्निंग आपको देगा, कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, ये सारी आप फिजिबिलिटी स्टडी कीजिएगा। आइडिया आ गया प्रोडक्ट का, आपने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, प्रिपरेशन भी कर ली, उसको कब कब क्या रखना है, कितने दिन तक आपका जो इंक्यूबेशन मतलब बोले तो आपका कब तक प्रॉफिट आएगा, वो पीरियड में बोल रहा हूँ आपको कि वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके साथ फिजिबल स्टडी भी करनी पड़ेगी कि ये इस प्रॉफिटेबल होगा, कब जाके प्रॉफिटेबल होगा, उसका पे आउट पीरियड क्या होगा, कितना पीरियड लेगा, ये वो सब पे करना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कितना ये प्रॉफिटेबल होगा, क्या मार्जिन आपको आएगा, जो ये मार्जिन आपको आएगा उससे आप अपनी सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। जो आप एम्प्लॉयज रख रहे हैं या मैनेजमेंट बना रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, वो कब तक सस्टेन करेगा, वो सब प्रॉफिटेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा। कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा कि आगे कैसे आप बिजनेस को ले जाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फिजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं या उसको लो लो स्केल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जैसे आपको लग रहा है कि अभी फिजिबल पूरे लेवल पे नहीं है तो लो स्केल पे कर सकते हैं, और नहीं फिजिबल है तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं कि आपका ज्यादा लॉस ना हो। एक बार जब आपको फिजिबल स्टडी हो जाएगी ना, अब आपको उस लेवल पे, तो जहां पे है, जैसे दूध वाले में क्या किया उसने, फिजिबिलिटी में जब एक बार स्केल पे आ गया तो उसको पता चल गया कि लॉस है, तो उसने आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, वो फिजिबिलिटी स्टडी से होगा। हाँ उसने फिजिबिलिटी स्टडी लेट में की इसलिए उसको थोड़ा लॉस हुआ, जो 3,000 या 2,000 करोड़ का स्टार्टअप खराब हो गया। लेकिन अगर आप सही से करेंगे उस चीज को
तो आपका लॉस, देखिए बिजनेस में लॉस तो होगा ही, ये प्रॉफिट होगा। तो जो आपका लॉस बोल लीजिए या इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, तो जब तक फिजिबिलिटी नहीं होगी ना, तब तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस ला रहे हैं वो कितना फिजिबल है, कहाँ तक लोगों के पास जा सकता है, स्केलेबल कितना है। एक छोटी सी दुकान आप, एक आपने दुकान खोल दी तो उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस क्या क्या है, स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब आप उस तरह के कितने बिजनेस खोल सकते हैं। एग्जांपल है मैकडोनाल्ड, केएफसी या ओला देख लीजिए, उबर देख लीजिए। तो इस वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना स्केलेबल हो सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है। मैकडोनाल्ड की या केएफसी देखिए, एक ही चीज हर जगह आपको मिलेगी, जो उनका एक पैटर्न है कि ऐसी सर्विस होगी, ऐसे कस्टमर को सर्विस दी जाएगी, ये प्रोडक्ट्स होंगे, ये रेट्स होंगे। रेट्स थोड़े बहुत हो सकता है डिफरेंट हो स्टेट की टैक्स की वजह से, लेकिन वैसे सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे वो प्रिपरेशन का बनाते हैं, कैसे वो प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्ट को, वो प्लस कैसे कस्टमर को वो सर्व करते हैं, सारी चीजें आपको पहले ही रिटर्न बिजनेस प्लान में होंगी। तभी आप स्केलेबल कर पाएंगे बिजनेस को, नहीं तो बिजनेस ना कहीं जाके स्टक हो जाएगा। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा स्केलेबल कितना है, कैसे कर सकते हैं आप उसको। और वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो मार्केट के हाथ में है, पीपल के हाथ में है। अगर सब कुछ करने के बाद अगर आप ही को वेरिफिकेशन या वैलिडेट भी करना होता है तो शायद 80% बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं। ये तो मार्केट बताएगा, ये पीपल बताएंगे कि ये स्केलेबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, इसको वैलिडेट मार्केट करेगा। आपने मूवीज देखी होंगी, इतने बड़े बड़े स्टार की आती है मूवी, तो लगता है यार इतने बड़े बड़े स्टार है, फिल्म फ्लॉप हो गई, कैसे हो गई? क्योंकि वो मार्केट बताएगा कि वो फिल्म है कि नहीं, चलने वाली है कि नहीं। आप तो अपने हिसाब से जो करना है करोगे। ये जो दूध वाला ऐप मैंने आपको बताया, ये ट्रेड बताया, वो तो अपने हिसाब से उन्होंने फिजिबिलिटी सारा देख के लिया, स्केलेबिलिटी भी थी उसके अंदर। लेकिन चले गए कि नहीं चले गए, ये तो मार्केट पे डिपेंड करेगा ना। तो वैलिडेशन का काम वो मार्केट करेगा। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? एक तो होता है पर्सनल फैक्टर कि भैया आपका जो पर्सनल है वो बिजनेस में इफेक्ट करता है। तो पर्सनल फैक्टर आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको। हमेशा स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आप लाइन में सबसे पहले आप ही खड़े होंगे। आपको ही जो लेना है, इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि बिजनेस आपका होगा। आप एंटरप्रेन्योर हो, एम्प्लॉय नहीं। तो इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रोएक्टिव डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। अगर आपको लग रहा है लॉस होने वाला है, बंद कर सकते हैं, या आपकी प्रोडक्टिव डिमांड कहीं और है, तो वहां पे जो जाना है वो प्रोएक्टिव डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। परसिवरेंस, परसिवरेंस टिके रहना। बिजनेस लॉस में जा रहा है लेकिन आपको लग रहा है अगर प्रोडक्ट सही है तो क्या बिजनेस बंद करना है या नहीं, वो आपका डिसीजन होगा। आप कितने टाइम तक टिकेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल? क्योंकि बहुत बार देखा गया है ना कि 5 साल 6 साल के बाद बिजनेस कहीं अपना स्केल पकड़ता है, मतलब बिजनेस की रफ्तार जो आनी चालू होती है 5-6 साल के पीरियड के बाद। या इसको हम बोल सकते हैं, अरे ये बड़ा अच्छा है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है आने में 5-7 साल का मिनिमम लग जाएगा। पे बैक पीरियड आने में आपका 5-7 साल का पीरियड लग जाएगा। तब तक आपका परसिवरेंस जो रहेगा, क्या वो है आपके अंदर, वो जील है कि आप टिके रहेंगे, वो इफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को। प्रॉब्लम सॉल्वर, बहुत सी दिक्कतें आएंगी जब आप स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सब सॉल्यूशन आपको पहले दिन मिल जाएगा या ग्रीन लाइट सारी मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो 80% बिजनेस लोग कर चुके होते। तो आपको जब भी प्रॉब्लम्स आएगी वो सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। परसुएशन आपको करनी पड़ेगी, टिके रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि आप तो एंटरप्रेन्योर है ना, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। दूसरे की सुन के चलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सेल्फ क्रिटिकल, अगर आपकी गलती हो रही है तो क्रिटिसाइज भी आपको खुद करना पड़ेगा। कहाँ गलती हो रही है वो चीजें चेक करनी पड़ेगी आपको। प्लानर, आपको सब सारा बिजनेस, मैंने पहले ही बताया, बिजनेस सारा आपको प्लान करके आपको ही करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर आप हैं। अगर प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम उसके फायदे वाले भी आप ही हैं, अगर लॉस भी होगा तो मैक्सिमम लॉस झेलने के लिए भी आप ही तैयार हैं। ठीक है, रिस्क टेकर रहेंगे, रिस्क टेकर बनेंगे तभी आगे वो बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल बोल लीजिए आप, पॉलिटिक्स लिखती हूँ।
पॉलिटिकल लिखता हूँ। पॉलिटिकल फैक्टर्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेस नहीं चलते, या आपने एग्जांपल मैं आपको दूंगा, नैनो, टाटा ने नैनो कार के लिए जो प्रोडक्शन लगाया था सिंगूर में, बंगाल में, तो वहां पे पॉलिटिकल के फैक्टर्स की वजह से वो बंद हो गया था, उनको काफी बड़ा लॉस हुआ। नहीं तो उनका एक सपना था कि हर नागरिक को 1 लाख रुपए में कार मिल जाए, लेकिन जब वहां पे बिजनेस बंद हो गया, चीजें खत्म हो गई, और जब उन्होंने शिफ्ट किया गुजरात की तरफ, तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो इसलिए वो बिजनेस फेल हो गया। बहुत बड़ा रीजन उसका वही है कि अगर उस टाइम पे सही से होता, वो पॉलिटिकल नहीं, जो चीजें हुई सही है गलत वो मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन उस समय नहीं हुई होती, तो वो जो लाख रुपए का सपना वाला उनका सपना था देने का, तो हो सकता है वो नैनो उस समय हिट हो जाती, आने में भी डिले हुआ और दिक्कत भी हुई। लीगल सिस्टम क्या है, क्या वो बिजनेस अलाउ कर रहा है आपको उस कंट्री में, या अपने कंट्री में जो आप बिजनेस करना चाहते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन क्या है, आप किसी ऐसी जगह पे प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं जहां का मास उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं है, या सोशल कंडीशन वैसी नहीं है, तो वो सब चीजें भी आपके प्रोडक्ट पे रेफर करेगी। मार्केट की सिचुएशन क्या है, अगर मार्केट का मान लीजिए डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है और प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तो हो सकता है प्रोडक्ट बिजनेस ना चले, तो वो सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। अब आते हैं मिथ। एंटरप्रेन्योरशिप में मिथ क्या है, बहुत से लोगों के बहुत से मिथ है। बहुत से लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड। वो भैया जो आते हैं बिजनेस वाले, वो पैदा हो गए आते हैं, उनका दिमाग ही ऐसा होता है। लोग बहुत से कहते हैं, आपने सुना भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर लोग बाद में बनते ही नहीं। बहुत से आप देखे होंगे एम्प्लॉइज बाद में एंटरप्रेन्योर में चेंज होते हैं, तो वो तो एक्सपीरियंस, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं, अगर वो है तो वो होगा ना। तो ये मिथ एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। दूसरा मिथ है कि एंटरप्रेन्योर एकेडमिक एंड सोशली मिसफिट, कि वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होती है, 8th पास वाले ही तो बन जाते हैं, पढ़ने लिखने वालों को पास नहीं होता। ये सोशली मिसफिट है, वो सोशली कहीं फिट नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़े लिखे भी होते हैं। आप टेस्ला के इलॉन मस्क देख लीजिए, हो सकता है उन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि कोई भी स्टूडेंट ना उनसे टक्कर नहीं ले सकता। या आप बिल गेट्स को देख लीजिए, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, इसका मतलब वो नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, आज की डेट में भी वो 50 बुक्स पर ईयर वो खत्म कर देते हैं, लीडर है वो, तब वो अमीर है। उन्होंने कुछ अलग से इनोवेटिव किया है। और सोशली मिसफिट नहीं होते, कि सोशल मिसफिट, वो सोशली मिसफिट इसलिए नहीं होते, आपको लगता है वो भी जाना चाहते हैं, सोशल गैदरिंग सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब आप सोशल पे ज्यादा टाइम देंगे तो अपने बिजनेस में कब टाइम देंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे भी है तो आपका 14 से 15 घंटे मिनिमम लेगा ही लेगा। तो इसलिए आपको लगता है कि वो आते नहीं है, वो अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करना है, इसलिए नहीं आते। बहुत से लोगों को लगता है कि आपको पैसा चाहिए, बिना, अब बहुत बार आपने सुना भी होगा कि बिना पैसे के ना एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकते आप, तो ऐसा भी गलत है। आपके पास अगर विजन है, टाइम है, स्पिरिट है काम करने की, तो अगर आपके पास पैसे कम भी है, आपने बहुत से एग्जांपल देखे होंगे और सुने भी होंगे कि लोगों के पास 50,000 रुपए या 5,000 रुपए था पहले, या 1 लाख रुपए था, और उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो कहाँ से कहाँ ले गए। दीपू माई अंबानी को देख लीजिए, कौन सी बड़ी फैमिली से थे, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उनके पास मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी एंटरप्रेन्योर बने वो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर पैसे होंगे तभी आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपका विजन सही है, टाइम देने को तैयार हो, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल लगेंगे, तब कहीं बनोगे आप। ये मत सोचो कि 5 साल में ही आप ग्रैब करके मार्केट में पैसे मिल जाओगे, तो कम से कम आपको 10 से 20 साल देने पड़ेंगे, वो टाइम देना पड़ेगा आपको। आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए और एक्सक्यूशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनोगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर के बाद वो क्या कहते हैं, बॉस वाला ग्रेट फन नहीं होता। भैया वो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो फनी करने लगेगा तो बिजनेस कब करेगा अपना। अभी मेरे एक बॉस का फेयरवेल था, तो जा रहे थे, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक अच्छा बॉस
तभी एक अच्छा बॉस तभी होता है जब वो स्ट्रिक्ट हो। ये अगर एम्प्लॉय से वो फन करने लगेगा तब तो हो चुका है, एम्प्लॉय काम कर चुके हैं। बहुत से बॉस फन करते हैं क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते, वो भी एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो हमेशा फन नहीं करेगा वो। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, उसको भी बिजनेस करना है भाई। और एंटरप्रेन्योर सब कुछ करना चाहते हैं वो भी, लेकिन अगर करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, इसलिए वो नहीं करते। एबिलिटी है उनके अंदर। और सबसे बड़ी बात, एंटरप्रेन्योर नेवर लूज होप। चाहे कितना भी दिक्कत आ जाए, कैसे भी हो, लॉस मेकिंग में आ जाए, अगर आप होप नहीं लूज करने वाले हैं तब आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कभी भी होप नहीं लूज करते हो, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट विशेस के साथ कि आप भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू। अच्छा, मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। आपके कुछ सजेशंस हो या फिर कुछ किसी चीज किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं बनाऊंगा रिसर्च करके। और मैं ये कहूंगा कि मेरा जो चैनल है आप उसको अगर आपको सही लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, या नहीं आपको सही लग रहा है, क्या चीजें चेंज कर सकता हूँ मैं, इंप्रूव कर सकता हूँ, उसके लिए कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके बाय, नमस्कार, मिलते हैं।